कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताना। ठीक है ना, मैंने कल आईडी दिखाया हुआ है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताना। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताया था, तो मैंने क्या किया कि एक उत्तल दर्पण ले लिया। क्या लिया? अवतल दर्पण। क्या लिया बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हमने एक मुख्य अक्ष ले लिया। मुख्य अक्ष क्या लिया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण टकराया किससे होकर गया? फोकस से होकर गया। तो मैं जो जाने वाली जो किरण था उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो आने वाली किरण था उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ये जो रेखा जो सीधी जाता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और ये जो सी होता है वो करता है एक क्या होता है? फोकस होता है। और ये जहां दर्पण और जब मध्य बिंदु पर जब बनता है इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी कि सबका परिभाषा इसको लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही परिभाषा यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, बताया गया है, जो उसको हम लिख दिए गए। ठीक है ना, जो चीज नहीं लिखते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा कि दर्पण का ध्रुव यानी कि इसको क्या कहते हैं? पोल। यहाँ का इसका परिभाषा नहीं पता है। लिखा गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक जहाँ परावर्तक होता है, परावर्तक के मध्य क्या होता है? मध्य को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। जिस दर्पण को टकराता है ना इसी बात को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरा का स्टेप पहला तो नहीं बेटा वक्रता केंद्र यानी कि ये वाला क्या था? वक्रता केंद्र। तो हमने क्या वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को हम क्या उस केंद्र को हम क्या कहते हैं? उस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे कहते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या कौन सा हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण की जो ये पोजीशन जो दिखाई जा रही है इसको कहते हैं मुख्य। इसका मतलब है मुख्य। इसके समांतर क्या? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है उसी मार्ग से जाता है, उसी मार्ग से क्या वापस लौट जाता है। तो उसके हमने वक्रता त्रिज्या लिया। वक्रता त्रिज्या परिभाषा बताया। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या था? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और उसके बाद मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये रेखा जो सीधी रेखा है दर्पण पर क्या कहते हैं? टकराती है। तो हमने बताया था यहाँ पर कि गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा गोलीय दर्पण का ये गलत हो गया। मुख्य एकदम सीधी रेखा चल रही है ना। यहाँ पर हम बताएंगे आपका फोकस बताएंगे। क्या बताएंगे? फोकस। ये मतलब मुख्य यानी कि इसको हम बताएंगे ये मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष सीधी रेखा जाने वाली सीधी रेखा किसी बिंदु पर टकरा कर जिस मध्य से वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और उसके बाद कहते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? ये वाला पोजीशन मैंने यहाँ बताया था फोकस। फोकस तथा फोकस माने मुख्य फोकस था फोकस। किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण ध्रुव से परिवर्तन के आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर जाती है वो बिंदु दर्पण का क्या कहता है? फोकस। यानी कि मुख्य फोकस का फोकस कहलाता है। यानी कि जो ये रेखा रहती है ना जिससे होकर कट ध्रुव से होकर जाए वापस लौट कर आ गया उसी को क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका पूरा स्टेटमेंट लिखा दिया। ठीक है ना, सिर्फ अवतल दर्पण से आपको प्रक्रिया अगर चाहेंगे तो उत्तल दर्पण से प्रक्रिया को बता सकते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत है ना? चलिए।